हे विंगीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे थे 2 सेक्टर करने दोहा बैग मतलब हमारा वहाँ पे लेओवर नहीं था। वी जस्ट हैड अ हॉल्ट देयर। सो आफ्टर 3 hours and 25 minutes ऑफ फ्लाइट हम फाइनली दोहा लैंड हो गए थे। दोहा एयरपोर्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो वी वर थिंकिंग कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। तो वी टुक आवर कार्स एंड हम बाहर निकले। बट अनफॉर्चुनेटली ना वहाँ पे कोई ग्राउंड स्टाफ था और ना ही कोई सिक्योरिटी स्टाफ। तो फाइनली डिसअपॉइंट होके हम लोग वापस एयरक्राफ्ट के जाते हुए एयरक्राफ्ट में वापस आने के बाद हमने सोचा कि बाहर से तो कुछ नहीं मिला है। सो फाइनली लेट्स चेक जो हमारे लिए केटरिंग स्टाफ रख कर गए हैं। हमारे लिए आया था रोल, bun muska, and there were some sweets also which were very nice. And also I had one very happy crew who was very excited to see the food. मेरे फेस जिंदा। प्लानिंग के बाद मैं घर जा रही थी। हैदराबाद के एयरपोर्ट के बाहर जो हाईवे वाला रास्ता है उसकी सुंदरता की बात ही कुछ और है। घर जाके मुझे बस सोना था, लेकिन मेरी रूममेट के पास कुछ और प्लान था विच आई कुडंट से नो टू। सो फटाफट रेडी हुए एंड वी वर ऑल सेट रेडी टू रोल। हम जा रहे थे पिट स्टॉप एंड आई वाज क्लियरली वेरी एक्साइटेड। आज हम जाएंगे गो कार्टिंग। सो ऑन आवर वे मैं और मेरी रूममेट दोनों नाचते गाते बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हुए अपने रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि फाइनली वी आर हैविंग अ डे आउट टुगेदर इन हैदराबाद। वी फाइनली रीच टू आवर डेस्टिनेशन एंड बोथ ऑफ अस वर डूइंग द एंट्री इन वेरी मच स्वैग। हम दोनों वहाँ पहुँचे और हम दोनों हमेशा की तरह मस्ती करते हुए अपने अतरंगी स्टाइल में वहाँ एंटर किए। हमने वहाँ पे फॉर्म भरा एंड वी वर ऑल रेडी स्टेडी सेट गो कार्ट करने के लिए। सब कुछ तो हो गया था बट देन वो देखने के बाद अभी तक तो लग रहा था मजा आएगा, पर अब जो यहाँ पे धुंधस हो रहा है उसका क्या। मुझे फ्रैंकली थोड़ा डर लग रहा था बट देन सोच लिया था तो करना ही था। सो ट्रस्ट मी इट वाज वर्थ इट। तो अभी गो कार्टिंग हो गई है खत्म और अब हम लोग जाएंगे साइकिल चलाने। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था मैं खतरों के खिलाड़ी में आ गई हूँ। रोहित शेट्टी सर को मुझे कॉल आया था। ये रोहित शेट्टी सर के पर्सनल असिस्टेंट सर है। सर हाय बोलिए सर। अरे हाय बोलिए सर। सर बोले अरे रोहित शेट्टी सर ने मना किया था। नीचे से ले लो। ले लो। हर बार ऐसा ही हो रहा है। पैसे दे दे कि मुझे डर लग रहा है गाइस। मुझे लग रहा था कि आज बस हो गया, मैं नहीं बचने वाली। तो मैंने इतने प्यार से बोला साइकिल चलाना है तो आप लोग को लग रहा होगा नॉर्मल साइकिल चलाना है, बट ट्विस्ट कुछ ऐसा था कि साइकिल हमें रोड पे नहीं हवा में चलानी थी। ऊपर जाने का रास्ता कुछ ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मैं पबजी के टावर पे चढ़ रही हूँ। जो लोग खेलते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। मैंने अपना पूरा ओवर एक्टिंग किया, बसंती गांव वालों सबको याद किया। फाइनली साइकिल पर बैठ गई। मुझे बहुत डर लगा था बट इट वाज अमेजिंग, अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइस। मेरी चीखें सब सुन पा रहे थे बट उतरने के बाद मुझे इतना डर लग रहा था बिकॉज वो टावर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊंचा था एंड साइकिलिंग के बाद मेरे पैर भी कांप रहे थे। सो आई कुड हार्डली स्माइल बट देन इट वाज फन। आफ्टर दैट हम गए शूटिंग रेंज में शूटिंग करने के लिए। सो एज सेड मैं पबजी के टावर्स पे तो ऑलरेडी चढ़ ही गई थी, अब मेरी बारी थी शूट करने की। तो वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। शूटिंग रेंज वॉज वेरी नाइस बट वहाँ पे मुझे थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। बट हम दोनों तो प्रोफेशनल हो गए थे। गन्स वन्स लेके हमने मस्ती करी, अपनी शूटिंग की। देन वी ऑल्सो फॉलोड आवर रिजल्ट जिसमें कि आई थिंक कोमल जीत गई थी बिकॉज शी वॉज अ बेटर शूटर। बट देन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने खुद को थोड़ी ज़्यादा ठंडक दी उनके ही फ़ैन यूज़ करके। वहाँ पे हमने हवा ववा खाया। देन वी वर ऑल सेट टू गो फॉर बोटिंग। हम जा रहे थे पार्क एंड लुम्बिनी पार्क। वहाँ पे जाने के पहले मुझे रास्ते में दिखा सेक्रेटेरिएट। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पता नहीं मुझे आजकल जितनी भी वाइट बिल्डिंग्स दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिटी मिलती हैं। बट देन मैं बहुत थकी हुई थी तो सोचा पहले नींबू पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम लगे लाइन में क्योंकि हमें करनी थी बोटिंग और बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। फाइनली वेट करने के बाद वी गॉट आवर चांस और हम लोग चढ़ गए बोट पे। इट वॉज सो मच फन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था तो ठंडी ठंडी हवा हमारे मुंह पे आ रही थी। थोड़े थोड़े पानी की छींटे भी आ रहे थे बट इट वॉज अमेजिंग। एंड पानी में हमने देखा एक बुद्धा स्टैचू भी था जो कि रास्ते में ही आता है। दे टेक अ राउंड बेसिकली। पूरे राउंड में आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे। स्टैचू के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो कहाँ चले। तो हमने सोचा था हल्दीराम जाएंगे। तो हमारी प्यारी सी बोटिंग के सफ़र को हमने लगाया एंड और वहाँ से हम निकल गए हल्दीराम के लिए। हल्दीराम के रास्ते में हमने थोड़ी साइट सीइंग की। हमने देखा अम्बेडकर स्टैचू और दिव्य ज्योत
जोत के बाद हम पहुँचे हल्दीराम एंड देन वहाँ पे हमने हमारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया एंड फाइनली इट वाज एंड टू अ वंडरफुल डे। थैंक यू, बाय मंगीज।